मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के नए सीजेआई के तौर पर सोमवार को शपथ ली। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। उनके शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के अलावा तमाम नेता भी पहुंचे। बस नहीं पहुंचे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। उनकी इस गैर मौजूदगी ने एक नया विवाद भी अब खड़ा कर दिया है। बल्कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पे भी निशाना साधा और सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भंडारी ने अपने पोस्ट में लिखा, भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? बतौर लोकसभा में विपक्ष के नेता की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने, संवैधानिक पदों के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के अलावा राहुल ने बतौर विपक्ष के नेता और क्या महत्वपूर्ण काम किया है? हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेर लिया और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई बयान जारी अभी तक नहीं किया गया और न ही किसी तरह का कोई सफाई पक्ष उनकी तरफ से आया है। आपको बता दें, राहुल गांधी लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर भी काफी बवाल खड़ा हुआ था। उस वक्त भी बीजेपी ने राहुल पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होता है उसे अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाता है, लेकिन पिछले साल राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बिठाया गया था, इसलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल नहीं गए थे। दरअसल पिछले साल राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में यह एक बड़ा विवाद बन गया था। कांग्रेस के कई लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाया गया, जबकि अन्य मंत्री आगे बैठे थे। रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ भेदभाव नहीं किया गया। मंत्रालय ने तब सफाई देते हुए कहा था कि आगे की पंक्तियां ओलंपियनों के लिए आरक्षित थी, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा था। आपको बता दें, जस्टिस गवई रविवार को रिटायर हो गई। सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वह 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र पूरी करने पर रिटायर हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीजेआई बीआर गवई और कई देशों के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट के जजों सहित भारत सरकार के मंत्री, नेता और अधिकारी मौजूद रहे थे, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।